हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो होने वाला है, मीन्स टेक्निकल लर्निंग वीडियो होने वाला है। गैन के नंबर सिस्टम का गेम मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो निफ्टी के चार्ट पे आगे का टारगेट आपको बताएगा। एज फॉर न्यूमरोलॉजी, गैन न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे एक एवरी टारगेट के पीछे एक नंबर सिस्टम काम करता है और उसी नंबर सिस्टम के बेसिस पे हमने ये चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली लाइन नहीं है, एग्जैक्ट नंबर सिस्टम का गेम है और वो जो नंबर है उसी नंबर पे ये लाइन खींची हुई है। ये हमने यहाँ से ड्रॉ किया है 6500 के लेवल से। ये आप 6500 मान के चलिए, 6500 और ये है 6900 का लेवल और उसके बाद ये 7300 प्लस ये 77, नेक्स्ट 81। ये राउंड फिगर में 81 है, 81 है। ये आगे 10-20 पॉइंट आगे पीछे ड्रॉ खींचा हुआ है। उसके बाद 86, उसके बाद 91, उसके बाद 96, उसके बाद लेवल है 10,100, 10,100। नेक्स्ट लेवल है 10,600। ये 24 को आप मत वैल्यू कीजिएगा, ये ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हुआ है। सेकेंड ये 11,100। नेक्स्ट लाइन जो है 11,700। नेक्स्ट लाइन है 12,100। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है उसी सीक्वेंस में चल रहा है, ये न्यूमरोलॉजी के नंबर सिस्टम गेम है, ये 12,700। नेक्स्ट लेवल है 13,300। उसके बाद 13,300 और ये है आपका 13,700। तो ये 13,300 प्लस 13,900, 13,900 का लेवल है ये। और उसके बाद ये आपका 14,500 का लेवल है। 14,500 पे ड्रॉ है, ये दिख रहा है आपको आगे पीछे। ये 15,100 का लेवल है। नेक्स्ट लेवल है 15,700 का। नेक्स्ट लेवल है 16,300 का। उसके बाद 16,900 का, 16,900। नेक्स्ट लेवल है 15,600 का, 17,600 का। नेक्स्ट लेवल है 18,300 का। नेक्स्ट लेवल है 19,000। उसके बाद 19,700। इस तरीके से लेवल है। ये एक ऐसा रिलेशन नहीं है कि 500 के गैप से या 600 के गैप से, ये एक नंबर सिस्टम से निकल के आया है। इस नंबर सिस्टम को जानने के लिए आप कलकत्ता का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कलकत्ता के रहने वाले या कलकत्ता के आसपास जो भी लोग हैं, इस नंबर सिस्टम को जानना हो तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम किस तरीके से जनरेट हुआ है, ये नंबर सिस्टम पार्टिकुलर 2 डिजिट के स्टॉक में भी लागू होता है, 3 डिजिट के भी स्टॉक में लागू होता है और ये 5 डिजिट, जैसे लाइक 5 डिजिट 18,150 के रेंज में निफ्टी चल रहा है या 300 के रेंज में चल रहा है निफ्टी, तो ये 5 डिजिट नंबर है, इस पर भी लागू होता है। आपको नंबर को पकड़ कर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस नंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस गेम समझो आप, एग्जैक्ट इसने इस नंबर को फॉलो किया है। आप जो भी मैंने लेवल बोला है उस पर आप लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टारगेट अचीव किया है। इस नंबर सिस्टम के बीच में देखिए एक रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है, बीच में 3 ब्लू लाइन, फिर से एक ग्रीन लाइन, फिर से 3 ब्लू लाइन, फिर एक रेड लाइन, फिर से 3 ब्लू लाइन, फिर ग्रीन लाइन। मीन्स एवरी 3 लाइन पे रेड और ग्रीन लाइन का एक कॉम्बिनेशन है, वो एक इम्पॉर्टेंट टारगेट और रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका। और ये तीनों लाइन बीच के इंटरमीडिएट नंबर है जो कि वो टारगेट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमने देखा ये 91,000, ये ग्रीन लाइन का जो लेवल था 8100, 8100 निफ्टी ने पहली बार जब क्रॉस किया था इस ग्रीन लाइन, ये रेड लाइन के बाद नेक्स्ट ग्रीन लाइन, ये इम्पोर्टेंट इसका टारगेट था। और उसके बाद इसने 2 अटेम्प्ट ब्लू लाइन को अटेम्प्ट किया और फॉल किया, और फॉल किया तो रेड लाइन जहाँ से चला था 6500 से निफ्टी, इसके पहले 4900 से निफ्टी चली थी, 6100 जो कवर किया था
उसके बाद असली तेजी 6500 से आया था। मोदी रैली इलेक्शन के रिजल्ट से पहले पहले इसने जो रैली स्टार्ट किया था इसी 6500 को रेजिस्टेंस फेस किया था और नीचे गया और फिर ऊपर चला तो दोबारा वापस नीचे नहीं आया और एक बार के लिए 2016 में आने की कोशिश किया, लेकिन ये जो था ये बैरियर का काम कर रहा था। एलियट और बहुत सारे स्मार्ट लोग उस समय बोल रहे थे कि ये बाजार 5100 दोबारा से चला जाएगा और इसी लाइन के बेसिस पे मैंने बोला था कि ये निफ्टी जो है 6500 के नीचे जा ही नहीं सकती है। तो ये रेड लाइन कहीं ना कहीं, तो ये इस लाइन के बाद जो इम्पोर्टेंट टारगेट जो था इसका मेजर टारगेट 8100 और 81 के ऊपर जाने का मतलब कि नेक्स्ट रेड लाइन के आसपास अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा और उसके पहले के जो ब्लू लाइन है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करता है और उसके बाद एक 9100 का लेवल टच करके ये जैसे 8100 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगता है, आप देखते हैं कि उसी रेड लाइन के नीचे जाती है और दोबारा से 81 के ऊपर क्रॉस करता है बाजार और सस्टेन करता है वीकली चार्ट पे। तो आपको दिख रहा है कि दोबारा से ये 91 पे ही रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा 81 के आसपास ही सपोर्ट लेता है। जो भी एक सपोर्ट होगा उसके नीचे वाला सपोर्ट का काम करेगा, मीन्स कि जो मेजर टारगेट होगा उसका ऊपर और नीचे मेजर टारगेट ट्रेंड रिवर्सल का लेवल काम करता है। सपोज 9100 आया, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया और जोर से दोबारा काटा तो यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा इसी को रेजिस्टेंस फेस करता है और इस रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये टूटने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये मूवमेंट होता है। इसके बीच के नंबर को भी हम निकाल सकते हैं, उसको माइक्रो लेवल एनालिसिस बोलेंगे। फिलहाल हमने ये चार्ट इसलिए ड्रॉ किया है कि ये आपको ये ये जो चार्ट है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लेवल जो है ये बहुत बड़ा बड़े टारगेट टाइम फ्रेम में बड़े टारगेट के लिए लेवल निकाल के देते हैं जो कि आपको आगे अनुभव होगा और आगे का टारगेट भी हम इस चार्ट प्राइस के बेसिस पे निकालने की कोशिश करेंगे। पीछे का मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि ये जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वहाँ पे इसने सपोर्ट लेके चलने की कोशिश किया है और नेक्स्ट ग्रीन लाइन जो था, नेक्स्ट ग्रीन लाइन 12100 का लाइन था और ये इसके ऊपर जा कर के ये जो लाइन था 12700 के ऊपर ये क्रॉस कर जाता तो एक बड़ी तेजी आ सकती थी, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं गया और यहीं से दोबारा 12100 से फिसला। तो हम ये जो रेड लाइन था एक मेजर 10100 मेजर सपोर्ट था, आपने देखा भी होगा एवरी लाइन इम्पोर्टेंट है किस तरीके से सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। ये सितंबर में जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स में गिरावट से पहले सितंबर में जो बॉटम बना था 2019 में एग्जैक्ट 10,600 पे बना था, 635 के आसपास और वहीं पे 600 का 600 का लाइन है और यहाँ से बाउंस आता है फिर 12,100 के लेवल को काट के जाने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से 12,100 क्रॉस नीचे आने के बाद 11,600 का बॉटम बना करके दोबारा अटेम्प्ट करता है, लेकिन ये फेल हो जाने के बाद ये मार्च में जैसे ही लेवल कटता है ये 10,600 हर इम्पोर्टेंट लेवल पे इसने सपोर्ट का काम किया। आप देखिए यहाँ गिरा, यहाँ से बाउंस आया, फिर यहाँ गिरा, क्लोजिंग जैसे ही इसके नीचे किया, देखिए क्लोजिंग कभी भी इसके नीचे नहीं किया, जब भी क्लोजिंग इसके नीचे किया है इसके ऊपर क्लोज नहीं किया इसने। आप इस लाइन को इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं, लेकिन ये मेजर टारगेट ट्रेंड रिवर्सल लेवल है। जैसे कि अभी के चार्ट पे आपको क्लियर कट में आगे आने वाले ट्रेंड के बारे में बताऊंगी किस तरीके से मार्केट मूव करने वाला है, इसी बेसिस पे मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। जैसे 10,600 पे 18,600 में क्लियर कट बोल दिया था कि मार्केट में यहाँ से गिरावट आ सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। अब इसके नीचे जैसे क्लोज किया यहाँ सिग्नल दे चुका था कि इसकी क्लोजिंग क्या थी 10,633 और ये हमारा लेवल है 10,650 के 600 के आसपास। और दूसरे दिन जैसे इसके गैप डाउन ही ओपन होता है और फिर ये नीचे की तरफ ट्रेड करने लगता है और इस तरीके से एक एक लेवल को एक गैप डाउन करते हुए नीचे जो है 7500 का लो बनाया और उसके बाद जो भी लो बन रहा है बनते जा रहा है, लेकिन दोबारा ये रिवर्सल का जब साइन दिया
तो ये ग्रीन 8100 के ऊपर जाने के बाद दोबारा जो बॉटम बनाया ये 8100 के आसपास बनाने का मतलब क्या था कि यहाँ से ये सिग्नल दे रहा था कि यहाँ से हम तेजी करने वाले हैं, और फिर जाकर के ये रैली ऊपर नीचे करते हुए फिर जाकर के 10-100 पे रुकता है, और फिर ये एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन का एक लाइन नीचे और ऊपर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का बड़े वाले चार्ट फ्रेम में। तो ये आप ये रेड लाइन के ऊपर जैसे ये यहाँ जा करके इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब इसमें एक बड़ा उछाल जो 10-600 के आसपास से एक बड़ा उछाल आ जाता है 10-600 से, और फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और ये नेक्स्ट ग्रीन लाइन जो आपका 12-100 है इसके ऊपर की क्लोजिंग होने के बाद ये लगातार 12-100 इसका मेजर टारगेट था, जो 12-400 गया था पहले, 12-100 मेजर टारगेट था। इसके बाद ये पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जैसे हमने 12-700 का बोला था बहुत पहले, जब निफ्टी 10-800 पे चल रही थी सितंबर 2020 में, क्लियर कट मैंने 12,750 का 57 का टारगेट दिया था, और ये इसी बेस पे दिया था कि 12,757 आएगा और फिर ये नीचे आता 12,100 के नीचे तो ही हम मंदी के बारे में सोच सकते थे। लेकिन 12,700 कटने के बाद जो 12,100 का हाई था ग्रीन लाइन के बाद, मेजर पहला लाइन ऊपर का ब्लू लाइन और नीचे का ब्लू लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मीन्स अगर इस ग्रीन लाइन के पहले ग्रीन ब्लू लाइन को पार कर जाने के बाद नेक्स्ट रेड लाइन इसका टारगेट बन जाता है। ये अब ये बीच के इंटरमीडिएट ट्रेंड है, और ऊपर में कोई जगह नहीं है, तो क्लियर कट रेड लाइन के आसपास जाने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, और रेड लाइन के पास कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखे जाने की संभावनाएं होती है। और आप देखते हैं ये रेड लाइन के पास जाता है 13-14 14-500 का लेवल होता है, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन लाइन का टारगेट होता है 16,900। 16,900 के ऊपर जैसे क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट रेड लाइन आपका आता है 19,700 का लेवल, 19,700। आप इम्पोर्टेंट नज़र भिड़ा के रखना है। सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला, ग्रीन लाइन के एक वाला ऊपर वाला लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। मीन्स कि अगर ये टारगेट हम अचीव कर गए हैं तो ये वाला मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट्स मीन्स ये ग्रीन रेड लाइन के ऊपर। अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैंने नीचे समझाने की कोशिश क्या किया था, क्योंकि आगे का फ्यूचर तो हमें पता है नहीं, आगे का चार्ट है नहीं, तो आगे का फ्यूचर जो प्रेडिक्ट मैं करूंगा इस लेवल के अकॉर्डिंग, ये आपको क्लियर कट ये लेवल का कितना इंपॉर्टेंट है ये अब आपको क्लियर होगा। जो पीछे हम एग्जाम्पल, अब वो कोई भी लाइन खींच के कोई भी एक्सप्लेन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान लगा के सुनिएगा कि मैं अब क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इस लाइन के बेसिस पे, लाइन किस तरीके से बिहेव करेगा। अब देखो आप, ये ग्रीन लाइन के बाद ये नीचे वाला ब्लू लाइन और ऊपर वाला ब्लू लाइन, नीचे वाला ब्लू लाइन सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर वाला ब्लू लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर हम चल गए, सस्टेन कर गए, तो मेजर टारगेट रेड लाइन के पास होगा। लेकिन एवरी इंपॉर्टेंट लेवल, अब देखो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लाइनें हैं, इस चौथा लाइन के पास जाने के लिए तो 4 लाइनें हैं। मीन्स इसके ऊपर 1 2 3 4 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ 4 फ्लोर है। हम कहाँ हैं? फर्स्ट फ्लोर भी रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, सेकंड फ्लोर भी रजिस्ट्रेशन का काम करेगा, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल कब तक नहीं होगा? जब तक ये ग्रीन लाइन के नीचे ना ट्रेड करे। एक डीपर करेक्शन आने वाला होगा तो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ तक माइनर आ सकता है, और मेजर यहाँ तक आएगा, माइनर यहाँ तक आएगा, मेजर यहाँ तक आ सकता है, और ये टूट गया तो फिर कोई नहीं बचाने वाला, सीधा 14,500, जो कि पहले भी मैंने बोला हुआ है। तो अब क्या है कहानी कि यहाँ पे 18,300 का जो ये लेवल है ना, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और ये आप देखो इस लेवल से 17,500 का लेवल है, यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर जाता है, 400 पॉइंट ऊपर जाता है, और 18,300 से ये 300 पॉइंट ऊपर जाकर के मेजर नेक्स्ट टारगेट क्या है? 19,100। हाँ,
नहीं वो 19,000 ये 19,000 का लेवल है। तो ये आप देखो 18,300 और 19,000 के बीच जो लेवल है आपका 700 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप इसमें जोड़ देते हैं 350 पॉइंट, 18,300 में 50 पॉइंट जोड़ देंगे तो अब एक माइनर एक लाइन खुल के आ जाएगा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं येलो या ये वाला कलर। जब तक 18,600 के ऊपर पार नहीं करता है तब तक इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाला है। और नीचे अगर आप 18,000 का लेवल जो निफ्टी ने 350 पॉइंट नीचे करेंगे तो कौन सा लेवल जो अभी बॉटम बनाया है 18,300 से 350 पॉइंट नीचे और 350 पॉइंट ऊपर, ये इस रेंज का, जैसे मैंने बोला ना इसके बीच के भी बहुत सारे नंबर आप निकाल सकते हैं जो कि आपने ये देखा रेजिस्टेंस फेस किया 18,900 के आसपास, 18,942 के आसपास, और यही अब सपोर्ट का काम कर रहा है। और यही अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम ये करेगा और इसके बीच में मार्केट झूलेगा। और जिस दिन भी 19,000 के ऊपर चला ये रेड लाइन इसका मेजर टारगेट होगा। और रेड लाइन को पार करने के बाद एक बार रेजिस्टेंस जरूर छुएगा 20,400 के लेवल को, 20,400 लेवल को टच करके गिरना होगा। तो यहाँ से गिरेगा, नहीं तो नेक्स्ट ग्रीन लाइन की तैयारी करेगा 22,500। 22,500 हमारा क्या था टारगेट हमने दिया हुआ ऑलरेडी 2008 के क्रैश से पहले जो बुल रन स्टार्ट हुआ था 2004 से 2004 से, उसके बेसिस पे 22,500 के टारगेट निकल रहे हैं। और ये गैन के न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे भी यही टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम को जानना हो, हम वहाँ पे गैन की भी क्लास लेंगे, साथ में ये यूनिक नंबर सिस्टम जिससे आप किसी भी स्टॉक प्राइस जो लोग चार्ट पे नहीं, जिस स्टॉक का आगे फ्यूचर प्राइस देखा ही नहीं है आपने, उसको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस नंबर सिस्टम के बेसिस पर और एग्जैक्ट मैच करेगा। ये हमने तो यहाँ समरी बनाया है। ये हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है कलकत्ता में, ये आपका सुबह 11 बजे से लेकर इवनिंग के 5 बजे तक बीच में 1 घंटे का ब्रेक होगा। और ये 13 ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी सीट अवेलेबल है, 5 सीट अवेलेबल है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये मार्केटिंग के पर्पज़ से नहीं, ये हमने हमारे जो लोग ज्वाइन ऑलरेडी किए हुए हैं उनका रिक्वायरमेंट था कि आप वहाँ क्या स्पेशल कोर्स कंटेंट देने वाले हैं उसका एक व्यू शेयर कर दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे ही शेयर किया जाए। तो 13 ऑफ नवंबर, अक्टूबर में बोल देता हूँ बार बार क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। 13 ऑफ नवंबर जो शनिवार का दिन है दिवाली के सेकेंड वीक में। तो ये रहा निफ्टी का अगला ट्रेंड एनालिसिस आपके स्क्रीन के सामने है कि 18,650 इस वीडियो में आप लेवल भी लेके जाइए। 18,650 के ऊपर चलेगा तो रास्ता खुल जाएगा कौन से लेवल का 20,400 का, 20,400 का लेवल खुल जाएगा। तब तक 19,650 एक बैरियर का काम करेगा और नीचे ये जो लो बना है ये लो सपोर्ट का काम करेगा। और ये लो टूटा तो नेक्स्ट लो जो ये है ये भी टच कर सकता है, जो बार बार बोलता हूँ 17,500 का लेवल, 17,600 का लेवल इम्पोर्टेंट है। और ये ले टूटने के बाद सीधा ये ग्रीन लाइन और ग्रीन लाइन के नीचे बॉटम बनाने की कोशिश करेगा और वो बॉटम बनेगा 16,300 के आसपास। और आप देख भी रहे हैं कि 16,000 15,900 के बीच में बाजार तो बहुत हिचकोले खाए हैं, लेकिन 16,300 के बीच में कहीं भी गिरावट नहीं हुई है। इसलिए नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट गेम है। जैसे ही ये नंबर कटेगा हम यहाँ से तेजी करेंगे 19,000
और नेक्स्ट लेवल 19,000 के बीच में 19,300 का, और फाइनल टारगेट तो हमारा ये वाला होना है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बेसिस पे जो इंटेलिजेंट लोग हैं इस नंबर सिस्टम को पकड़ सकते हैं, ये क्लू है। लेकिन ये क्लास का 20% पार्ट है, असली स्टडी जो है गैन में और भी सीक्रेट है जो खुलने वाले हैं वहाँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। डिस्क्लेमर याद रखिए, ये लर्निंग वीडियो है, ये एक ट्रेनिंग वीडियो था। इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड डिसीजन लेते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा उस चैनल का बिल्कुल भी नहीं है। तब तक के लिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।